सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आई नो थोड़ा सा आउट ऑफ नोवेयर ये वीडियो आ रही है, बट मैं कहीं बाहर जा रहा था एंड सो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। बट इट्स ओके, मैं बैठा बैठा देख रहा था लक्ष्य चौधरी भाई की स्टोरी टाइम। तो मैंने कहा चलो इस पे रिएक्शन कवर अप कर लेते हैं भाई, वीडियो तो बनानी है हमने। तो मैं देख रहा था, आधी मैंने देख ली है, बाकी मैंने कहा क्यों ना अपनी ऑडियंस को भी दिखाया जाए, थोड़ी वो भी इंजॉय कर लेगी। मुझे काफी अच्छी लग रही थी। स्कूल की स्टोरी टाइम है, किसको इंजॉय नहीं लगती, रिलेटेबल नहीं लगती, इंजॉयबल नहीं लगती, सबको बड़ी लगती है। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी कर लेते हैं। बाकी चलो चलते हैं भाई स्क्रीन पे आगे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुझे एक और वीडियो रिकॉर्ड करनी है भाई। बाकी आई होप सो अब तुम्हें स्क्रीन दिख रही होगी। और मेरे एयरफोन्स में हक देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मेरे एयरफोन्स और फोन पहले लेके आता हूँ। चूड़ियां मूल की। सो आई होप मेरा कैमरा हगे ना अब, क्योंकि है ना कई बार दिक्कत दे जाता है दैट दिस पॉइंट ना। बट ठीक है, चलते हैं वीडियो पे एंड हियर वी गो। बाकी ओरिजिनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, तुम भाई चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। और भी भाई के चैनल पे बहुत सारी स्टोरी टाइम्स हैं। मेरा कोई लाइक मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, बट ठीक है भाई, मुझे ऑडियंस की जरूरत है फिलहाल तो। बट चलो चलते हैं, देखते हैं भाई क्या स्टोरी टाइम है एंड आगे अब कोई दूसरी कंटिन्यू होने वाली है तो वो देख। चलो भाई अब आ गई है अगली स्टोरी टाइम, तो यहीं से शुरू करते हैं। दो स्टोरी मैं सुन चुका हूँ, अगर आपने सुनी है तो आप जाकर भाई के चैनल पर चेकआउट कर लेना। बाकी नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स एंड जस्ट लिसन कि क्या कह रहा है भाई, क्या है भाई की स्टोरी एक्चुअली। स्टोरी बताने वाला मैं। मेरा तो ये स्टोरी से कोई रिलेवेंस नहीं है, मुझे क्यों बिठा रखा तुमने? हाँ, ये तो हमारे सेक्शन में था ही नहीं। नहीं अब बता रहा मैं, अब बता रहा जब किंग के साथ सेक्शन मांगे तब 11th ए में मैं इसके साथ था। फिर मेरा कोई रोल नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मेरा ऐसा था चौथा पांचवा दिन था, जैसे ही मैं 11th साइंस से ली मैंने, तो मुझे किसी ने बताया कि एक मैम थी जो हमारी क्लास टीचर भी थी, केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी। मुझे ये बताया गया मेरी सिस्टर के द्वारा भी कि भैया इनसे पंगा नहीं लेना, इनसे टीचर भी परेशान है, टीचरों के बच्चे भी परेशान है, तो हम तो क्या ही है। मैं ओके, लेकिन किंग ने क्या ना शेर के मुंह से हड्डी चुरा ली थी। उनके यहाँ एक दिन ट्यूशन गया, छोड़ दिया। अब इससे बुरा क्या हो सके। स्कूल शुरू होते ही पहला टेस्ट हुआ 1 महीने का, मैम के दिमाग में चढ़ी रहा था आंखों में, वो बस मौका ढूंढ रही थी। मैम ने कहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। अब मेरी सिस्टर का एडमिशन होना था, तो मम्मी पापा वहां गए हुए थे, वो आए नहीं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। अगले दिन क्लास लगी, मुझे बुलाया, मैं बोलना ही नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना, मुझे पता था इसके पीरियड में मौका ढूंढती है। मैं हल्का सा कुछ बता रहा था राजू को, एकदम उसने देख लिया, नीचे बोला इधर आ। वो ऐसी थी ना मैं सीटें, इधर आ मेरे पास। मैं कह रही क्लास में तू इतना फालतू बोलता है, पेरेंट्स को तेरी कोई फिक्र है नहीं, वो तो आई नहीं कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी। मैंने कहा मैम मम्मी तो वहां दीदी का एडमिशन होना था, वहां जा रही थी। भाई उसने पकड़ के मेरे 3-4 चांटे मार दिए, खूब मारे थे इसमें। हाँ अब भाई मतलब ही। हाँ मार दिए। मैं हंसता हुआ अपना राज के पास आ गया, बैठ गया। राज इतना आराम, कह रहा साढ़े बड़ी इंसल्ट होगी तेरे। तो मैं कहाँ होगी यार, इतना तो मैं रोज बेटा कह रहा हूँ, अब तो बड़े हो गए, अब थोड़े ही हो चले इतने तो हमारे लिए नॉर्मल है। अरे कोई नहीं चलता भाई क्लास वाला समय में तो। माहौल नहीं मारू। अब भाई मेरे दिल के लग गई वो बात। मैं घर आया, मैंने मम्मी को बता दिया। मैं गया पूरी क्लास के सामने, मैम ने मार दिया मेरे, और इसलिए मारा क्योंकि मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। अब भाई मम्मी तो गुस्से में आ गई। मम्मी शाम को पहुंच गई मैम के घर, वहीं रहती थी जाट कॉलोनी में मैम भी। मम्मी मैम के घर गई, मम्मी ने कहा कि वो लक्ष्य की क्यों मारा आज। कह रही क्यों मारा, क्या मैं क्लास टीचर हूँ। उसकी मम्मी कहने लगी हमने तो नहीं हक दिया किसी को मारने का, हम नहीं पीटते अपने बच्चों को, आप कैसे पीट दोगे। कह रही आप स्कूल क्यों भेज रहे हैं अगर पीटना हो तो। मम्मी कहने लगी हम तो केस कर देंगे, यो कहाँ लिखा है स्कूल में बच्चा आएगा तो पिटेगा। तो कह रही कि हमारी भी तो ड्यूटी है बच्चे के प्रति, ये वो। मम्मी कहने लगी आपको बस ये जलन है कि उसने ट्यूशन लगा के छोड़ दिया, वहीं बच्चों के सामने कह दिया ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ रहे थे, वही बच्चे हंस दिए होंगे। एकदम मैम का हस्बैंड आ गया, वो टीचरों के हस्बैंड भी तो रहे, मोटे मोटे से अजीब से घूमते रहे टीचरों। मैंने एक चीज नोटिस करी अरे थी। हाँ भाई, मैं वो जो इनके भाई हस्बैंड, मतलब टीचर की कुछ अलग लुक होती है, हस्बैंड कुछ अलग ही लुक का होता है। पता नहीं, मुझे मिसोजिनिस्ट में कुछ तो टैग वैग अजीब सा मिल जाएगा, बट कुछ तो होती है गड़बड़ में। मतलब उस सेट से वो नहीं कहते ओड सा लग रही है ये चीज, वो हो जाता है उनके जैसे हस्बैंड होते हैं ना। मैं जज करने वाला नहीं होता, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है, किसी और का कुछ नहीं हो सकता।
मैम रहे ना, उनके हस्बैंड घर चला है ठेला बढ़िया। ठाने वाले ही रहे हैं। हाँ, तो भाई वो आ गया कह रहा, हाउस अरे हस्बैंड। भाभी जी इतनी प्रॉब्लम है तो आप स्कूल जाइए। मम्मी कहने लगी अगर मैं स्कूल में चली गई ना, या आपकी वाइफ स्कूल से बाहर ही निकलती दिखेंगे उस दिन। मैं इसीलिए मोहल्ले की बात है इसलिए कहने आई कि कल को आप ये ना कह दो मेरी जॉब छुड़वा दी, कुछ छुड़वा दिया। अब भाई मैम पूरी लाल पीली होगी। मम्मी कहने लगी बच्चे के कैसे हमारा, जब गलती हमारी थी, हम नहीं आए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। क्या हो पेरेंट्स टीचर मीटिंग, टाइम फोड़ो तुम हमारा वहाँ, एक टेस्ट के ऊपर बच्चे का एडमिशन जरूरी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जरूरी। भाई मैम तिलमिला गई पूरी। अब कह गया दे। उसके बाद मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं गया। फिर मगा भाई कभी बिना मतलब है भड़क के सुताई कर दे मेरी। मेरे साथ ये भी पढ़ा था, सेम क्लास में था, और मेरी मम्मी अरे की भाई यो हो गया भाई टीचर। भाई एक दिन को पता नहीं क्या जलन मचा कि मेरे पे ट्यूशन नहीं लगाई या फिर मेरे पे लगा के छोड़ दी। ये ऐसे टीचरों के ना मत मत यार। आई रिस्पेक्ट टीचर, मेरे खुद काफी अच्छे टीचर रहे हैं। मुझे जेनुअनली बहुत टीचर बहुत पसंद है, मैंने उनसे मार भी खाई है, बट ऐसी कोई हेट नहीं है मेरी टीचर से। बट इनका पता ये क्या जलन है। उन मेरे वो सर भी थे, उन्होंने लाइक वो मेरे फिजिक्स के टीचर होते थे, एंड उन्होंने भी ट्यूशन खोल रखी थी। वो मुझे ट्यूशन पे बुलाते थे, पर मैं जाता नहीं था। मैं पढ़ने में थोड़ा सा मतलब काम खराब ही था मेरा पढ़ने में, तो मैं जाता नहीं था। पर फिर ना मतलब ऐसे कभी सर ने किया नहीं मेरे साथ कि यो तू मेरे ट्यूशन पे नहीं आता, मैं तुझे कहा है ये है वो, तो सुनता नहीं मेरी, तो इस बात पे पिटता नहीं कभी। और ये तो बावड़े हो रहे हैं इस बात, वो उन टीचरों पे छो चढ़े मेरे पे तो। फ्रेंड आंटी, उनके 2 बच्चे हैं ट्विंस, वो भी मेरे साथ ही पढ़ते थे। भाई मैंने अभी भी ध्यान दिया हुआ है, मेरे तो भाषा ही जैसी हुआ है, मतलब जैसे जैसे ये मतलब लेके भाई जैसे बोलते हैं, ऐसा कुछ एक्सेंट हो जाए मेरा इनका देखते दुखते तो। तो भाई हम उनके घर चले गए उस दिन शाम को। भाई कुछ आगे बता रहा, आंटी क्या कर दिया आपने, मैम तो रोज आ रही क्लास में, रोज सुना रही, पढ़ाती पढ़ती कुछ नहीं, रोज यूं गए कि अब बच्चे उसके इतने। मतलब उस दिन के बाद कई दिन तक हमें लेक्चर ही सुनने को मिले थे, पढ़ाई नहीं हुई मैं थी। उन्हीं था लेक्चर सुना रही थी क्लास में आगे रोज लेक्चर कि सुनने अब पड़े इतने करते बड़े हमें। हो गए बच्चे, उन पे हाथ नहीं उठा सकते, और मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम पढ़ो ना पढ़ो फलाना ढिमकाना। बच्चे सोचे हो क्या गया, हो क्या गया। 3-4 और एक तो भाई इनका कॉन्टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं रहता। मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मेरा कुछ तो कांड हुआ था, तो मम्मी ने जाके बात कर दी, और थी गलती मेरी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, एक हद तक मेरी गलती थी, बट वो बहुत ज्यादा बात की रही थी टीचर। तो फिर हुआ क्या था कि मैंने ना मतलब मम्मी ने कुछ कह दिया था उसे, ठीक है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या कहा था, पर कुछ तो कह दिया था उसे, छू मच गई भाई, बहुत गंदी छू मची थी उसे इस बात पे। तो फिर वो क्या करती थी, मतलब आती थी। अब वो क्या थी, अब मैंने पंगा भी तो देखो लिया ना, मैं था नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट, मेरी बायो नहीं थी, मेरी सिर्फ एडिशनल बायो थी, मैं कुछ टाइम के लिए उससे पढ़ा, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी, मेरे बस की ना हो पा रही है ऐसा करके, तो कर दिया मैंने, छोड़ दी वो तो भाई वो पंगा हुआ, उसके बाद भाई वो आती भाई रोज। मेरा दोस्त था उस बायो में ना, बायो पढ़ता था, उसकी थी मेडिकल, तो मेरा दोस्त बताता था मुझे, पहले ऐसे ऐसे छो चढ़ी रहती है, ऐसे ये आके सुनाती बात, हफ्ते तक उसने सुनाया भाई, मैंने कहा देखी जाए क्या थोड़ी से। दिन लेक्चर हाँ, चले, कुछ नहीं चला क्लास में। उसके बाद मैंने तो उसे ऐसा कर दिया, अब ना फर्क पड़ता, जो मर्जी कहती रहे भाई, ज्यादा बोले कि तो मम्मी ऊपर ले आऊंगा मैं। मैं आया चौथे 5वें दिन, और मैं राज सबसे पीछे बैठे 2 सीटों पे, पूरी क्लास ऐसे ही बैठी बिखरी बिखरी। मैम ने कहा आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ मेरे पास। अब बच्चे तो आ रहे, मतलब 3 की सीट में 4-4 फिट होने लग रहे आ गए। मैं और राज खड़े, उनको नो 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 बेटे तुम वही रहो। अब सोच, शुरू की 4 सीटों पे पूरी क्लास, और 2 लोंडे बैठे 8वीं सीट पे। भाई ना तो पूरे साल उसने यूं देखा कि मैं लिख क्या रहा, मैं पढ़ क्या रहा, मतलब मेरी अटेंडेंस भी पता है कैसे लगा दिया करे थी। मेरे से पहले वाले का नाम लिया, अब मेरा नाम आते ही देखा, लगा दी है तो लगा दी। मैं सोचा था देवर कभी लगा भी ना रही है, मैं तो पूछ भी नहीं सकता। अब सोच, क्लास टीचर के साथ ही पंगा, वही तुम्हें इग्नोर कर रही, तो पूरा साल कैसे चला। वो तो कहना चौधरी साहब दिल पे नहीं लेते बच्चे। हाँ भाई यार, वो बहुत मतलब अब वही है ना, टीचर अब तुम्हारा वही का हो गया, तुम्हें जाते ही उसकी शक्ल देखनी है, तो फिर तो ऐसा हो ही जाएगा ना, फिर ऑकवर्ड सी चीजें हो जाएगा एक तो। डिप्रेशन में आ जाता, नहीं तो बहुत बुरा इग्नोर करा करते थे वो टीचर मुझे। लेकिन फिर ना मुझे ये पता था कि जो बाकी टीचर थे ना, वो भी उनसे थोड़ा सा खटास से में ही रहे थे, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं मुंह पे भी कह देता ना किसी टीचर के कि जैसे वो कहा गया था कि ये तो आपकी क्लास टीचर करती, उनसे कराओ। मैं क्लास टीचर से व्यवहार कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो फिर कर दे ऐसे टीचर क्या का। कहते हैं, संबंध कुछ ठीक नहीं है हमारे, तो आप करवा दीजिए। पर ये खुंदस उस टीचर ने प्रैक्टिकल में निकाल ली थी 12th के, 27 मार्क्स देके मुझे 30 मेरे में भी से। 30 में से 27 देके निकाल ली थी, मेरे भी। अबे उनके हाथ में हो 30 में से 30 देने हो प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल्स तो। में तो बहुत हाई मार्क्स देने हो, 27। हाँ भाई, एक तो एक खुंदक भाई, तुम्हें तुम्हारा वो उस वो गुस्सा, वो बच्चे ने तो निकल जाना है भाई, ठीक है, क्या पता वो 30 नंबर की वजह से रह जाए, तो ये तो बावड़ी चीज है फिर ना, मतलब इसको ना वही कहना है, बावड़ी पूछ कहते हैं, मतलब सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट ठीक
यही कह रहे थे मेरे हिसाब से। बहुत कम हो। 27 बहुत कम है। मेरे भी 27 थे। अच्छा यार, मुझे तो काफी लग रही है 27। तुमसे तो टाइट्रेशन का कलर भी नहीं आ यूं करती फिर हो जाती ना छोड़े यार। वो लड़कियों का मैं चाटे मार दी थी। हाँ। बेहोश कर दी थी उसने एक बार एक लड़की चाटा मार के बेहोश कर दी थी। एक चाटे में ही। एक हाँ। मिनट, चलो भाई लेट्स कंटिन्यू, कॉल आ गया था जरा। ये तो बसक कहाँ है टिक्कड़। एक केस वो भी तो है जो इंग्लिश का ट्यूशन था हमारा, 10th क्लास में इंग्लिश का ट्यूशन हमारा सेम ही था यहाँ पे ही, मतलब हमारे घर के पास ही। मेरे भी ना ऐसा, अगर तुम्हारे तक ये वीडियो पहुंच रही है और तुम्हें अच्छी लग रही है किसी को भी ये वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करना। अगर तुम्हें कोई भी चीज, मतलब मेरी बहुत सारी स्टोरी टाइम्स है बेसिकली ना, काफी कांड कर रखे हैं मैंने भी, मैं भी बताऊंगा किस दिन ना, लगभग एकदम या फिर एक अलग वीडियो बना छोड़ेंगे इस पे, पूरी स्टोरी टाइम ही बनाएंगे तुम्हारी, मतलब या फिर इसी के साथ साथ कहीं मैं भाई की स्टोरी टाइम पे अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं रिएक्शन करा करूंगा, काफी अच्छी स्टोरी से होती है। आई जेन्युइनली लाइक, मतलब मैं भाई सुनता हूँ भाई की स्टोरी टाइम्स, तो मैं उस पे भी कर दिया करूंगा रिएक्शन। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कर देना, पता लग जाएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना उसकी पे रिएक्शन चाहिए। तो मैम इतनी भुलक्कड़ है ना, वो किसी का भी नाम भूल जा। मतलब एक हमारे रिलेटिव है डॉक्टर, तो अब डॉक्टर लोग क्या हूँ, पढ़े लिखे हो, तो हम बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बिहेव करें वहाँ पे। तो मैं हाँ हाँ भाई, मेरे भी एक डॉक्टर है भाई, मतलब मेरे बड़े पापा का, मैं बड़े पापा कहता हूँ उन्हें भाई, वो भी डॉक्टर है भाई, इतना सोफिस्टिकेटेड बिहेव करना पड़ता है भगवान, मतलब मम्मी को समझ लगता है मैं कहीं प्रिंसिपल ऑफिस में जैसे एक डिसिप्लिन से बच्चा खड़ा होता है ना, मुझे कसम से वही फील आती है, मैं वही हूँ। मैं तो उनके घर जाता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा रुके, निकल लिया भाई, वहां से निकल के चैन की साथ आती है, ओ ठीक है भाई, अब जो भी करूँ वो भाई, वो वैसे जजमेंटल होते क्या होते, बट फील से आ जाती है। मेरा तो घर वाले क्या, मतलब बाकी पे जो मर्जी वर्जी कर, उनके आगे सामने ठीक रह लियो थोड़ा। डॉक्टर के बैठा, मतलब उनके क्लिनिक स्कूल पे। के बाद स्कूल के बाद की बात है, मतलब जब उनसे पढ़े हुए 2 साल हो गए थे हमें, तो मैं उनके केबिन में बैठा, तो मैम आई, कह रही अरे दक्ष। मैं कहा नमस्ते मैम, कैसा है? मैं कहा मैम बढ़िया। अच्छा तू पास हो गया 12वीं में इस बार? पिछली बार तो फेल हो गया था ना तू। पर्चे पे ऐसे लिख रहे वो अंकल, और वो ऐसे देख रहे मुझे एक आंख से, और अच्छा ठीक है क्या कर रहा है? मैं कहा मैम बीबीए। बीए? हाँ ठीक है, वैसे करना क्या है तुझे? तो नौकरी वोकरी तो करनी नहीं है अपना, तुझे तो डिग्री चाहिए। मैं कहा हाँ मैम। चल चल अच्छा है अच्छा है। अरे एक दिन मुझे मिली, सुन तो ले, मुझे मैम मिली 12th के बाद यही, मैंने सोचा यार नमस्ते नमस्ते कर दूं जब नहीं देखो, अभी तक ना मुझे स्कूल छोड़ा हुआ कितना टाइम हो गया, स्कूल छोड़े हुए हो गए मुझे कम से कम 2 से 3 साल हो गए, पर मुझे कोई टीचर नहीं मिला ऐसे, मतलब वैसे भी तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ कोर्स, बट अभी ऐसा कुछ मिला नहीं जो कुछ ऐसा दे हो। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी स्टोरी टाइम बने और मैं भी बताऊँ फिर। सामने से देख रही नहीं तो कहेगी बच्चे इग्नोर करके निकल जा। मैंने स्कूटी रोकी, मैंने मैम गुड इवनिंग, तो कह रही अरे देख बच्चे को भूला नहीं जाता, तेरा भाई शुभम कैसा है? तो ये कह रही वो तो एमटेक करने लगा था ना, होगी मगा हारी होगी, अब क्या कर रहा है? मगा प्रोफेसर बन गया। क्या ही कहूँ यार, मैम ने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना रखा है अपना कैरेक्टर्स का। तेरा भाई शुभम कैसे? वो तो एमटेक कर रहा था, मगर जब सब बता ही दिया मैं भी कह दे रहा, मगर प्रोफेसर भी बन ही गया। उनके ट्यूशन में भी भाई इतना इतना मजा आ रहा था। ऐसे टीचर लगभग सभी लोग एक्सपीरियंस करे रखे हैं। उनके 2 कैरेक्टर थे, मुझे पता स्कूल था। में बहुत मारे थे हाँ, मैम। मतलब ट्यूशन में मैम मारे नहीं थी, थोड़ा मम्मी बहुत बनी रहती थोड़ा ट्यूशन बहुत में तो। डांट हाँ, देने थी बस। सॉफ्ट थी। तो बहुत सॉफ्ट थी, तो मुझे पता था मैम ऐसी है, मैं बहुत बदतमीजी किया रहे थे इसी वजह से। मगर मैम तो सॉफ्ट है। मैंने एक दिन स्कूल ई सेक्शन था मैम का, मैं ई सेक्शन के सामने से निकल रहा है, एक की गुद्दी चाट रखी मैम ने बहुत बुरी तरह। बहुत मारे थी ये मैम, वही बहुत है। मारे। हाँ। उस दिन से नहीं बोल वो रहा भाई होता है स्कूल। एक टीचर सही में भाई, उसके स्कूल से निकलता है पर्सनालिटी कुछ और। मैं बहुत मारा गया थी घर पे, तो बिल्कुल चिल माहौल था, घर पे नहीं कुछ कहा करते थे, घर पे तो हंस भी देती थी, जोक्स भी सुनाती रहती थी। थोड़ा हाँ हो है भाई टीचर ऐसा जेन्युइनली ना, मतलब हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था, कहाँ पे था मुझे याद नहीं, बट हाँ मतलब जैसे ये भाई बात कर रहे थे कि हो है भाई टीचर ऐसे ना, मतलब कुछ पर्सनालिटी अलग होती है स्कूल में बाहर। भाई मेरे एक सर थे, ठीक है, वो भाई मैंने मुझे याद है यार, उन्होंने ना मुझे 8th 9th 10th 11th मैं स्टडी करवाया उन्होंने मुझे, ठीक है, और मैं काफी बार ऑब्जर्व किया भाई को स्कूल में इतना खतरनाक टीचर, एक तो वही 11th में थे मेरे वो क्लास इंचार्ज, ठीक है, स्कूल में तो इतना खतरनाक टीचर भाई, मतलब वो अब फटे है उससे हर टाइम ही, कि कब ये पकड़ ले और बुद्धि चटका दे कुछ पता ना लगे। तो वो टीचर बहुत बढ़िया होता था, मतलब टीचर बहुत बढ़िया थे वो, और जब वो निकलते थे ना स्कूल से, तो भाई उनसे बढ़िया इंसान नहीं कोई भाई। मैं उनसे रियल लाइफ में मिला हूँ, लाइक मेरे पापा एक शॉप रन करते हैं, तो वहां पे भी आता था भाई, वो क्या चुम्बेश्वरी टीचर क्या नाम है बताए,
पर्सनैलिटी वाली दिक्कत थी मैम, क्या क्या बोल रहे हो? डुअल पर्सनैलिटी। Dual personality। अरे नहीं यार, स्कूल में रखनी पड़ा है, स्कूल में रखनी पड़ा है। मैं तुझे बता रहा, अरे पराग ऐसा सर थे क्यों? ना, पराग सर फिजिक्स वाले, उनके ट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बच्चे कर लो, मजाक कर लो। एक लड़का था प्रतीक, ट्यूशन में यूं कह दिया सर ने, सुबह सुबह का ट्यूशन था, एमजी वाले बच्चे सुबह आए रहते सर के स्कूल वाले, वो किंग बनने की कोशिश कर रहा था, कॉमेडी किंग। यार एक ना टीचर के स्टूडेंट के बीच में हल्की सी बाउंड्री हो। हाँ। वो तरीका हो सर के साथ मजाक करने का। जैसे हम कभी मजाक किया करते तो मैं ऐसे कह दिया करूँ था, सर वो मूवी आई ब्रदर्स, वो अक्षय कुमार आपके कैरेक्टर पे लिख दिया उन्होंने, गाड़ी भी आपके वाली ले रहा, टीचर भी फिजिक्स का ही है, और टैटू भी बना टैटू रखा भी है बनवा रखा, और बॉडी बिल्डर भी है, तो हंस दिया करते सर। मैं कहा सर टर्मिनेटर जैसे लग रहे, तो हंस दिया करते। अब उसने क्या करा, एक दिन सर कह रहे अबे बहुत मारूंगा ऐसे वैसे, प्रतीक क्या कहे, सर आप तो कहते रहो, आपके बस की तो कुछ नहीं, यूं कह दिया। अब मैं समझ गया, क्या कह दियो। अब तो लग गए, गंदे वाले लग गए भाई। अब तो तेरे, अब तो पिटा जाता है स्कूल में, इतना सुतेगा ये, मैं बता रहा हूँ बहुत गंदा सुता होगा ये। आगे सुनो तुम क्या कह रहा हो, फिर मैं भी जानना चाहूंगा क्या क्या। कह दियो। अब जैसे स्कूल में प्रेयर में जाके खड़े हुए ना, पीछे से ऐसी आवाज आ रही, कोई नहीं मुड़े नहीं, भाई देखो पीछे सर ने तो गुद्दी पीट रखी है, जो भी बोल रहा सब प्रतीक की तरफ को देख रहे हैं, बन गया कॉमेडी किंग, कर दी कॉमेडी। कुछ बच्चों को ना जैसे टीचर हंस दिया रहता ना, वे लिमिट भूल जाते फिर कि कितने में हुआ लिमिट हाँ में। हाँ मजाक में और भाई, होते हैं कुछ उन्हें भाई। मेरी एक लाइक पंजाबी के, मैं पंजाब में रहता हूँ ना, तो मेरे पंजाबी के टीचर थे भाई, वो इतने अच्छे, मैं उनसे बढ़िया टीचर नहीं देखा आज तक कोई, ठीक है ना। लैंग्वेज के टीचर जो उनसे होते हैं, इनसे बड़े टीचर नहीं कोई। और भाई उस, वो टीचर इतने बढ़िया भाई, हम सबके हम मजाक मजाक करते थे। एक बार भाई एक बच्चे ने लाइन क्रॉस की थी, उसकी तो जो सोता था वो स्कूल में, फिर वो नहीं भूलता, वो बहुत गंदा सोता था। वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाके मैडम ने सोता जो उनसे उससे प्रिंसिपल के सामने, और पेरेंट्स आए उसके भी ऐसे तैसे कर दी फिर तो। के बीच में एक थिन लाइन हाँ। है, वो तो है। जो बच्चे ट्यूशन में आए हुए नहीं थे ना, हाँ। और जब पिटे थे, वे उस दिन उसे प्रतीक को जाके कह रहे तेरी वजह से पिटे हैं वो। अलग अलग सीन। सर ने उस दिन बहुत बच्चे पिटे, बहुत, नहीं तो सर हाथ नहीं लगाते किसी कुछ को। भी नहीं, कभी भी नहीं मारा सर ने किसी के। सर का तो बस नाम का ही खूब था। मैं पिटा था एक बार सर से। ले मैं ट्यूशन के ही बता रहा क्या हुआ। स्कूल में जाट महासभा वाले आए, जो यहाँ पे जाट महासभा वाले ना वोट दे उन बच्चों को जो पिछली क्लास में फर्स्ट सेकंड आए होंगे, 10th में जो आए मुझे होंगे। मिला था 10th में। हाँ, तो 11th क्लास में ट्यूशन पढ़ा रहा मैं सर के यहाँ, वहाँ पे आगे क्यूटीज बैठी क्यूटीज बैठी, तो मैं कॉमेडी की बनने का प्रयास कर रहा था। ये तो था जहाँ क्यूटी दिख गई सुन दो, तो मैं राज और एकांश 3 बैठे थे हम। सर ने कहा अरे आज तो जाट महासभा वाले आए थे स्कूल में, कि किस किस के नाम लिखा गया, तो बच्चों ने बता दिया जो जाट बच्चे थे। सर थे शर्मा, और जो क्यूटीज बैठी थी वो भी ब्राह्मणी थी, तो कास्टिज्म हो गया वहाँ। मैंने ये कह दिया मगर जाटों को में लग रहा है और ब्राह्मण उम्मण को कौन दे, मैं ये भूल गया सर भी ब्राह्मणी है। क्यूटीज तो हंसती इस बात पे। मैंने ऐसे ही सर की तरफ को देखा, सर ने मार कर करा बंद, एक तरफ रखा, आए मैं तो पहले गुद्दी कर ली, एक मेरा मारा, एक राज का मारा, एक निर्वाल का मारा। पर सर ने वो जो एक ही मारा था ना, उसकी भी गर्माहट जो थी ना, वो अगले ट्यूशन तक निकल ली थी। वो झंझनाहट जो सी हुई है वो निकली नहीं फिर काफी टाइम तक। तेज मारा था। जल्दी से उठा, हाँ बेहतरीन फ्रेश। बहुत जान है सर में, सर ओवर पावर्ड ही थे। अब भी Overpowered है, अब भी है। मतलब बहुत ही रेयर मारे यार सर। बाकी भाई आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे तो काफी अच्छी लगी। लाइक स्टोरी टाइम में अभी अपनी स्टोरी टाइम थोड़ी बहुत बताई है मैंने। ऐसे और वीडियोस, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर बताना, मैं आगे और भी सारी लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी है मेरे पे, और मैं भी जरूर शेयर करना चाहूंगा अपने थोड़ा बहुत किस्से आपके साथ, अच्छा लगेगा मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियो से चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, मेहनत इसमें भी लग जाती है, आसानी से हो जाता है ये काम। अब मेरे यहाँ पे इतना शोर है ना, पर कर देता हूँ कि मजा आता है ना इस चीज में करने में, और आपको फिर देखने में मजा आता है तो और वीडियो लगता है। तो आज की वीडियो बाय बाय।